गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो में हम लोगों ने भारत इकोनॉमिक प्लानिंग को डिस्कस किया था। ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका तथा योजनाओं में कृषि विकास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोन है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय आय में 25 से 30% राष्ट्रीय आय का कृषि से प्राप्त होता है। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात है कि कृषि जो है इंडस्ट्री के रूप में ना हो कि लिवलीहुड हमारी है। तो किसी भी अपने हमारी जो जनसंख्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जनसंख्या में कृषि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फिर भी हम लोग जो खाद्यान्नों के लिए विदेशों पे कई बार डिपेंड करते हैं कई चीज़ों के लिए। वैसे हम हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ और आर्थिक डेवलपमेंट की बात अपन करें तो कृषि के माध्यम से भी हुआ। पर क्वेश्चन ये है कि कृषि को अपन केवल व्यवसाय, केवल जीवन यापन के रूप में न लेकर के व्यवसाय के रूप में लेंगे तो ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हम लोग कोशिश, गवर्नमेंट ने पिछले 70 सालों में बहुत कोशिश की और कृषि विकास के लिए प्रयत्न भी किया और हम आगे उसको बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल रूप में भी, औद्योगिक रूप में भी कृषि को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में जो कृषि का महत्व है वो क्या है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कई, पहली चीज़ आती है जीविकोपार्जन व रोजगार का आधार। जब आज तक अपन कहते हैं कि 70% जनसंख्या को रोजगार कृषि से मिलता है, उसका जीवन का जो आधार है कृषि है, और हमारी जो जनसंख्या है वो गांव में ही रहती है। तो कितने खेतिहर मजदूर हैं, कृषक हैं और कितने लोगों को उसमें नियोजन मिलता है। तो जीवन का जो आधार है, जीविकोपार्जन का जो आधार है वो हमारे देश में कृषि है। दूसरी बात आती है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। कृषि आय, जो राष्ट्रीय आय है वो 15 से 17% तक हमारी कृषि से ही मिलती है। तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है, कृषि है। और जब इतना इम्पोर्टेंट रोल है तो हम समझ सकते हैं कि कृषि यदि नहीं, किसी मानसून में, किसी मौसम में कृषि से उत्पादन नहीं होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी अथवा कमी होगी। तो हमारे देश में 17% भाग राष्ट्रीय आय का हमको कृषि से प्राप्त होता है। तीसरी बात आती है औद्योगिक कच्चा माल। कृषि क्षेत्र देश में उस पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। कच्चा माल किस रूप में, जैसे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कपास, और जो शुगर इंडस्ट्री उसके लिए शुगर केन, और जो वनस्पति उद्योग है उसके लिए ऑयल सीड्स या तिलहन, जूट, चाय, रबर, तंबाकू, कागज़, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल की पूर्ति कहाँ से होती है, कृषि क्षेत्र से होती है। उद्योगों के उत्पादन में 50% कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो इंडस्ट्री तो कृषि पे आधारित है। और कृषि किस पे, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें बनती है, चाहे पंप सेट्स हैं और जो उनकी सिंचाई के साधन है, उससे इसके लिए कृषि उद्योग पे, तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जब भी हम उद्योगों की बात करते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे अपन ये फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात, या कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कच्चा माल मिलेगा कहाँ से, कृषि क्षेत्र से मिलेगा। तो कृषि उद्योग किस पे निर्भर हो गए, कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो गए। तो औद्योगिक कच्चा माल की पूर्ति भी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। चौथी बात आती है खाद्यान्नों की पूर्ति। भारत इतनी विशाल जनसंख्या, 130 करोड़ की जनसंख्या हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास है, तो उस जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न की पूर्ति वो कहाँ से होगी, इतने लोगों के लिए विदेशों से तो आयात नहीं हो सकता। तो जो जनसंख्या कृषि क्षेत्र से हमको खाद्यान्न, जिस जनसंख्या के लिए कृषि क्षेत्र से खाद्यान्नों की पूर्ति होती है, तो जाहिर है कि कृषि क्षेत्र का इम्पोर्टेंस हमारे देश में कितना ज़्यादा है। और डे बाई डे गवर्नमेंट की जो खाद्यान्न की अपन बात कर रहे हैं तो उससे हम लोग पूर्ति भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि का विकास नहीं हुआ है, कृषि का विकास हुआ है और खाद्यान्नों की पूर्ति भी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर होने लगी है। बहुत अपन कहें कि अन्न के उत्पादन में भी हम लोग आगे बढ़े हैं और गन्ने
चीनी उद्योग की बात करें, चाहे फूड ग्रेन्स की बात करें, चाहे सीरियल्स की बात करें, सभी चीज़ों की पूर्ति बढ़ी है। तो हम लोग धीरे 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 आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। पांचवी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी मुद्रा अर्जन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़रूरी नहीं कि मशीनें या इंडस्ट्रियल गुड्स को ही एक्सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत पहले से, ब्रिटिश टाइम के पहले से भी हमारे यहाँ से जो कृषि क्षेत्र के प्रोडक्शन था वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो किया ही यही था कि हमारे यहाँ के उत्पादन को वहाँ भेज कर के पक्का माल के रूप में हमारे पास मंगाते थे। तो हम आज की डेट में भी जूट से निर्मित वस्तुएं, सूती वस्त्र, चाय, ये सारा हम लोग एक्सपोर्ट करते। अब चाय के केस में ये है कि जब बहुत पहले हमारा बहुत इसमें मोनोपोली थी, पर अब तो और भी कंट्रीज़ हैं जो चाय के रूप का प्रोडक्शन करके निर्यात करने लगी है। तो विदेशी व्यापार में हम लोगों को कृषि क्षेत्र से भी बहुत फ़ायदा हुआ और विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में हम लोग कृषि वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं और अर्न करते हैं। और यदि हम लोग इसमें आगे बढ़ के प्रोडक्शन करें और बहुत ज़्यादा, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि वस्तुओं के थ्रू भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं। राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत, ये भी बात है कि भू राजस्व, कृषि, सिंचाई, इसी मतलब व्यापारिक फसलों जो होती है उससे गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू मिलता है, क्योंकि सरकार को विकास करने के लिए रिवेन्यू की ज़रूरत है। और जब तक हमारे पास सोर्सेज नहीं होंगे, इनकम नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस को कैसे चलाएगी। तो आय का एक सोर्स कृषि क्षेत्र भी है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारी कृषि क्षेत्रों में किसी सिंचाई के साधनों के ऊपर टैक्स या व्यावसायिक फसलों के द्वारा टैक्सेस, उन सब के रूप में गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को आय के रूप में, प्रमुख स्रोत के रूप में हम इसको देख सकते हैं कृषि को। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास में साधनों का आधार। आर्थिक विकास कृषि विकास से संबद्ध है। कृषि विकास के बिना औद्योगिकरण, बेरोजगारी नहीं हो सकती। तो जब मैंने आपसे अभी पहले कहा कि इंडस्ट्रीज़ कृषि पर आधारित है और कृषि इंडस्ट्रीज़ भी, दोनों इंटर डिपेंडेंट है, इंटरट्विन्ड भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है। तो यदि उद्योगों का विकास होगा तो कृषि का विकास भी होगा, क्योंकि कृषि में भी औद्योगिकरण हो सकता है। हम मशीनों से काम कर सकते हैं, पंप सेट्स लगा सकते हैं, जो कृषि के उपकरण है, क्रैशर, थ्रेशर, वो सब कहाँ बनेंगे? उद्योगों में बनेंगे। और उद्योगों के लिए आधार कौन है? कृषि है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो किसी भी देश की बात अपन करते हैं आर्थिक विकास की, तो एक एरिया के विकास से आर्थिक विकास नहीं होता। जब हम लोग कह रहे हैं कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो इंडियन इकोनॉमी की एक विशेष बात यह है कि कृषि का विकास होगा तो भी हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, और तो उद्योगों का विकास होगा, और उद्योगों का विकास होगा तो कृषि का विकास होगा। और कृषि, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांवों में रहती है, तो वहाँ पे बेरोजगारी का जो उन्मूलन है, हम वो कृषि विकास के थ्रू भी कर सकते हैं। और बेकारी, गरीबी का समापन, जनता का खुशहाली, ये सब किस पे डिपेंड करती है कि यदि हम एक बहुत बड़े जो एरिया हैं, दो, कृषि और उद्योग, तो कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे तो उसके थ्रू देश में आर्थिक विकास होगा। यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार एवं वित्त व्यवस्था। यातायात व्यवस्था भी कृषि पे क्यों क्यों कह रहे हैं निर्भर करती है? क्योंकि उत्पादन में स्थिरता होना चाहिए। यदि एक बार तो बहुत ज़्यादा उत्पादन और एक बार बिल्कुल भी नहीं, अब कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे किसका किया जाएगा? डिमांड ही नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन की। देश के एक कोने से दूसरे कोने पे, जैसे साउथ में हम देखते हैं नारियल का उत्पादन होता है, तो नॉर्थ में नारियल आएगा कहाँ से? साउथ से। और उसका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनको रोज़गार मिलता है। यदि प्रोडक्शन होगा तो हम लोग मूल्यों में स्थिरता भी बना सकेंगे, और नहीं होगा तो मूल्य बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि कीमतों में वृद्धि होगी, तो कीमतों में वृद्धि होगी, लोगों को कैसे परचेज़ किया जाएगा? तो ये एक चीज़ें, एक प्रक्रिया दूसरे पर डिपेंड करती है कि कृषि का विकास होगा
तो और सभी जो एरियाज़ हैं और सभी जो सेगमेंट्स हैं उन सब का भी विकास होता है, एक दूसरे पे निर्भर करता है। तो यातायात के साधनों की मांग भी कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए होती है। और जब कृषि का डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो मूल्यों में जो वृद्धि है उस पर भी कंट्रोल हो सकेगा। एक स्थान से देश के एक कोने से दूसरे कोने में कृषि वस्तुओं को ले जाना, तो व्यापार भी बढ़ेगा और इन सब से वित्त की व्यवस्था भी अच्छी होगी, क्योंकि फंड्स का फ्लो होगा। और फंड्स का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बैंकों की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक इसमें हेल्प करते हैं, कृषि क्षेत्र के माल को इधर से उधर करना, लोन देना, किसानों को लोन देना और प्रोडक्शन के लिए फंड्स की व्यवस्था करना। तो ये डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उन सब सेगमेंट्स का कृषि के थ्रू भी, कृषि क्षेत्र के थ्रू भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो केवल एक ही एरिया नहीं, सभी एरिया एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे कृषि प्रधान देश में ये सारी डेवलपमेंट कृषि पर निर्भर है। फिर बात आती है भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व। राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व क्या कहता है कि केवल जो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो नागरिक, इससे भी हमारा राजनीतिक महत्व भी जुड़ा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में यदि किसान को मौका मिलता है, अच्छा काम, उसको सुविधाएं मिलती है, तो राजनीति भी स्थिरता आती है। सामाजिक रूप से भी कृषक जो होता है वो समाज में स्टेबल हो सकता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपन ये कहेंगे कि कृषक खुश है तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो अपन लोकतंत्र की बात करते हैं, वो भी स्टेबल रह सकता है। अभी बिल्कुल करंट एग्जाम्पल है कि हमारे आज और कल हम सुन रहे हैं कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ पड़ाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से कृषि बिल आया है तो बहुत सारे किसान सरकार के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से भी प्रभावित होते हैं कृषक। उनको किन्हीं बातों पे, उनकी जो डिमांड्स है, उनको कृषक वर्ग को लग रहा है कि जो कृषि बिल लाया गया है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है या उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो राजनीतिक रूप से भी वो उसको प्रभावित कर पा रहे हैं। तो हरियाणा की बॉर्डर पे जो दिल्ली की तरफ आज और कल में जब कृषक है वो डेरा डालने की कोशिश करे, तो वो एजिटेशन हो रहा है। तो राजनीति भी इससे प्रभावित होती है और राजनीति इसको प्रभावित भी करती है। सामाजिक महत्व जब कृषक ही नहीं होगा और कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो समाज के लोगों को प्रोडक्शन, खाने पीने की सप्लाई रुक जाएगी, तो समाज में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सामाजिक, राजनीतिक, ये दोनों चीज़ें भी कृषि क्षेत्र से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है, यदि अपन कृषक, जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, तो उसको भी हमें बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में हमारे देश में कृषक, प्रेजेंटली जो आजकल का जो हमको नज़र आ रहा है, वो कृषक गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक तौर पे भी उसका बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करने का रोल है। तो कृषि क्षेत्र में ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसको छोड़ दे। प्रजातांत्रिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक क्षेत्र से भी हमारे कृषि क्षेत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। पशुपालन एवं डेयरी उद्योग की समृद्धि। पशु हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा हाई टेक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू या मशीनों से तो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो यदि हम बहुत ज़्यादा मशीनों से काम में लेंगे तो फिर जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो पशुपालन, जैसे राजस्थान का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत जो बेसिस है वो है पशुपालन। हमारे पास पशुधन बहुत ज़्यादा है, तो कृषि क्षेत्र में भी पशुपालन का काम आता है। पशुपालन एक रोल प्ले करता है। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट है जो सामान को इधर से उधर ले जाता है, और बाकी एरियाज़ में नागौर की तरफ अपन देखें, गाय भैंसे बहुत ज़्यादा है, तो डेयरी उद्योग वहाँ पे विकसित हुआ है। तो वो कृषि तो नहीं है, पर कृषि की एलाइड एक्टिविटीज़ में मानी जाती है। तो कृषि क्षेत्र के साथ साथ यदि पशुओं का डिमांड होती है तो पशुधन का भी हम उपयोग में ले सकते हैं। और डेयरी उद्योग भी, जहाँ पे पशुओं के जो भी डेयरी फार्मिंग है वो भी विकास हमारे यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। पशुधन है तो वो कृषि में हमको हेल्प करता है। डेयरी उद्योग पशुधन है तो पशुधन से डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत बड़े लोग
जनसंख्या का एक बड़ा भाग इससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी विकास की भी हम लोग इसमें ये बात करते हैं। तो कृषि केवल कृषि नहीं है, केवल ज़मीन से उगने वाली चीज़ें नहीं है, उसके साथ साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ है, डेयरी उद्योग भी जुड़ा हुआ है, जो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को एक जीवन यापन के रूप में काम में आता है, और उनका प्रोडक्शन बढ़ने की कोशिश, उनका जो स्टेटस है, उनका जो इनकम का सोर्स है, पशुपालन और डेयरी उद्योग है, जो कृषि की एलाइड एक्टिविटीज़ के रूप में हमारे सामने आता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।